हेलो बच्चा लोग, दिस इज़ गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। आई होप आप लोगों का जितना भी पेपर है, होप क्या निश्चित ही आप लोगों का पेपर सब अच्छा गया होगा। अब सेकेंड सेमेस्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने चैनल पे, सो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए और लोगों को शेयर करिए। अभी जो टॉपिक है मार्केटिंग एंड सेल्समैनशिप, इसके बारे में बच्चे बहुत घबरा गए हैं क्योंकि इसका पेपर विद्यापीठ में अभी नहीं हुआ है, बाकी जगहों पे हो गया है। तो हम यहाँ के लिए बताना चाहेंगे कि इसमें घबराने की बात नहीं है, एंड तक बने रहिए। हम कैसे लिखना है, क्या लिखना है, वो हम आपको बता दे रहे हैं, आप कर लेंगे। अगर आपको लगे कि आप पढ़ना चाहते हैं तो हमसे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पे ही जा सकते हैं, बहुत से चैनल वाले पढ़ाएं, आप देख सकते हैं। हम इसके बारे में थोड़ा आपको बेसिक नॉलेज दे देंगे, जिससे आप कहीं भी देखें या नोट्स अगर पा जाएँ तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा पढ़ने में, और एग्ज़ाम दी बेस्ट होगा। कोई इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि अभी तक का पेपर आप लोगों का बहुत अच्छा गया है। जो भी बच्चे हमारे संपर्क में रहे हैं, सबसे हमने कंसल्ट किया, लगभग उनका पेपर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ है। रिजल्ट आने पे रिजल्ट भी आपको दिखाएंगे। चलिए बात करते हैं मार्केटिंग एंड सेल्समैनशिप। जैसा कि इसको हम साइड में यहाँ लगा दे रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केटिंग एंड सेल्समैनशिप क्या है। आपको पहले एक बात बताना चाहेंगे, इसमें पहली जो टॉपिक है बेटा, इंट्रोडक्शन टू मार्केट एंड मार्केटिंग। तो आप जान लीजिए कि मार्केट क्या है। पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि इसको हम इंट्रोडक्शन के तौर पे बताना चाहें कि मार्केट क्या है। भाई, हम मार्केट किसको कहते हैं? जहाँ पे हम जाते हैं, अपनी आवश्यकताओं की चीज़ों को खरीदते हैं, या फिर लोगों की आवश्यकता वाली चीज़ों को बेचते हैं, वह होता है मार्केट। जहाँ पे क्या होता है, मार्क होता है और एट लगा होता है। मार्क होता है और एट यानी एक निश्चित प्लेस पे निशान बना हुआ होता है, चिन्ह बना हुआ होता है, मार्क लगा होता है कि यह एक बाज़ार है, जहाँ पे बहुत से लोग आते हैं, सामान को खरीदते या बेचते हैं। ये प्रोफेसर कौन थे? प्रोफेसर पाइले शायद हैं क्या, उन्होंने बताया इसके बारे में। हाँ, प्रोफेसर पाइले ने इसके बारे में अच्छा खासा बताया है कि मार्केट क्या है, जहाँ पे किसी चीज़ को बेचा और ख़रीदा जा सके। ये तो रही एक मार्केट की इंट्रोडक्शन, जहाँ पे लोग जाते हैं किसी चीज़ को खरीदने या बेचने जाते हैं। वहाँ लोगों की भीड़, समुदाय एकत्रित होती है। एक निश्चित वैल्यू पे सामान को बेचा जाता है, एक निश्चित वैल्यू पे सामान को खरीदा जाता है। यही है मार्केट। मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग यह है कि हमारा कोई ये प्रोडक्ट है, इसको हमें किसी भी हाल में आप लोगों को बेचना है। तो हम क्या करेंगे कि इसकी एक निश्चित प्राइस रख देंगे, या फिर इसकी प्राइस को हम थोड़ा कम बेसी मार्केट के अकॉर्डिंग, मार्केट में क्या चल रहा है, डिमांड का मतलब ये हुआ कि लोगों की खरीदने की आवश्यकता ज़्यादा है या कम है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको लाएंगे मार्केट में। तो ये मार्केट में जब हम लाएंगे तो हमारा मार्केटिंग का तरीका क्या होगा, हम मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, उसके लिए किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइज ज़रूरी है। भाई, हमने एक वॉच लिया या मार्कर लिया या बोर्ड लिया, तो हमें इसकी मार्केटिंग करनी है तो कैसे कर सकते हैं? पहले इसके बारे में बहुत सारा ऐड दिखाएंगे। भाई, जो भी हमारे एक्टर एक्ट्रेस हैं, उनको पहना के, ओढ़ा के या फिर थमा के, जैसे भी हम दिखा सकते हैं उनसे ऐड करवा देंगे कि बस दुनिया में यही अच्छी है चीज़ और कुछ भी अच्छा नहीं है, मेरा प्रोडक्ट अच्छा है। यही है एक मार्केटिंग। मतलब अपने सामान को किसी भी व्यक्ति के पास पहुंचा देना एक निश्चित प्राइस पे, जिससे हमको बेनिफिट हो सके और सामने वाला जो कंज्यूमर है, कस्टमर है, वह संतुष्ट हो सके, सेटिस्फाई हो सके। यह है मार्केटिंग। क्लियर हुआ? मार्केटिंग क्या है कि अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को सामने वाले के निगाह में 10 बार लेकर जाएं और अपने प्रोडक्ट को ऐसा बताएं कि इससे आप सेटिस्फाई हो जाओगे। भाई, आप इससे पढ़ाई करो, आपको सेटिस्फिक्शन मिलना चाहिए, आपके मूल्य में ये आ रहा है और ये वैल्यू डिपेंड करता है कि आप ले सकें। यही है मार्केटिंग, कि हम अपने प्रोडक्ट को किसी भी आदमी को या किसी भी कंज्यूमर को या किसी भी कस्टमर को जितना हो सके उतना बढ़ा चढ़ा के वैल्यू दे के बेच सकें। इसे कहते हैं मार्केटिंग। ये तो रही नॉर्मल सी इंट्रोडक्शन, और इसी में हमने बोला यही है मीनिंग। मार्केट एंड मार्केटिंग का मीनिंग यही है कि हम सामान को खरीदें या बेचें, या वहाँ पे जाके हम इसकी वैल्यू प्रदर्शित कर सकें, लोगों को ऐड इसका दिखा सकें। जैसे ये मेरा वॉच है, इस वॉच को आप जानेंगे कैसे कि ये अच्छा है या
नहीं अच्छा है, ये मेरे वॉच को आप जानेंगे कि ये अच्छा है या नहीं अच्छा है, या किस कंपनी का है, किस ब्रांड का है। जब इसको हम पहनेंगे तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर अभी शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन और भी एक्टर एक्ट्रेस जो अगर अक्षय कुमार ये सब पहन के आ जाए तो आपको यही घड़ी बहुत ही अच्छी और बहुत कीमती और बहुत फैशनेबल लगेगी। जबकि हम लेके इसको चिल्लाते रह जाएं, आपको वैल्यू नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हम एक मास्टर हैं और एक टीचर की वैल्यू आप जान रहे हो, इस समय करने वाले बच्चे बहुत मुश्किल से मिलते हैं। लेकिन वो एक्टर एक्ट्रेस आके बता दें कि नहीं बेटा तो वो कहेंगे ही नहीं, बच्चा तो वो कहेंगे ही नहीं, हाँ ये ऐसे है वैसे है, तो आप लोग तुरंत मार्केटिंग की तरफ भागोगे और उनके प्रोडक्ट को लोगे। एज लाइक वो जरा बोट वाला देना, तो बोट का बॉक्स आपको दिखाए। ये मार्केटिंग का एक नज़रिया है कि अगर वैल्यू हमको दिखानी है, जैसे यहाँ मीनिंग और डेफिनेशन में क्या है और मार्केटिंग का क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स, तो वहाँ ऊपर सबसे वहीं सामने दिख रहा है। ये अगर हमको दिखाना है, ये ठीक है, ये हमने दिखा दिया, बहुत अच्छी इसकी ब्रांडिंग कर दी, पैकिंग सब कुछ लगा दिया, तो ये बहुत अच्छी दिखेगी। यही हम नॉर्मल कहीं रख दें और बोले कि आप ले लो, तो नहीं लेने वाले हो। इसको कहते हैं एडवर्टाइजमेंट, कि अच्छे चीज़ों को ऐड कराना, किसी एक्टर एक्ट्रेस से करा दें। इसमें सारा था, हम फेंक दिए, नहीं दिखाते आप लोगों को। तो इस हिसाब से चलता है। जैसे भाई हम कहें आप यहाँ पे आके पढ़ो, ये किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का देख रहे हैं, ये खुद का सिलेबस है उनका, उन्होंने कितना अच्छा अपना ऐड किया है, इस पे सारी चीज़ों को बनाया है, सारा सिलेबस दिया हुआ है आप लोगों को पढ़ने के लिए। यहाँ पे बच्चे जो टॉप किए हैं उनकी लिस्ट बनी हुई है। तो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपनी मार्केटिंग की है, इस पे इन्होंने खर्च किया है कि लोग इसको देख सकें और ले सकें। इसे बोलते हैं मार्केटिंग। तब आप यहाँ जाएंगे। देन इसके बाद हम बात करते हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सेकेंड जो आपकी पॉइंट है, यूनिट इसमें 4 ही पढ़ने हैं बेटे, ध्यान देना। यहाँ पे अगर हम बात करें, सॉरी ये आप एडजस्ट कर दीजिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यूनिट हमको कितने पढ़ने हैं? फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट एंड फोर्थ। सिर्फ 4 यूनिट हम लोगों को पढ़ने हैं बेटा। अब इस 4 यूनिट के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं? पहले में इंट्रोडक्शन टू मार्केट एंड मार्केटिंग, इंट्रोडक्शन टू मार्केट एंड मार्केटिंग, ठीक यही है जिसमें हमको इसका मीनिंग और डेफिनेशन देखना था। इसके बाद इसी में सेकेंड पॉइंट पे है, ये तो पहली पॉइंट हो गई, सेकेंड पॉइंट है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब ये क्या है? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में आपको देखना है ट्रेडिशन एंड मॉडर्न। भाई पहले क्या था कि हम बाज़ार में जाते थे, जो सामान वहाँ पे हैं जब गए लिए लेके चले आए, फिर हम गए वहाँ पूछे भैया आपके पास ये है, भैया बोले नहीं है, हम चुपचाप चले आए। भैया आपके पास है, भैया बोले नहीं है, फिर हम तीसरे दिन गए, भैया आपके पास है, हाँ हाँ कल हम ला देंगे आप ले लीजिएगा। ये होता था कि नहीं? लेकिन अभी मॉडर्न मार्केटिंग क्या है? आंसर हम बताएं, फ्लिपकार्ट, अमेजन, देख रहे हो कि नहीं? मॉडर्न मार्केटिंग ये है कि वहाँ एक्टर एक्ट्रेस के ऊपर एकदम मस्त सा ड्रेस पहना के आपको दिखा दे रहे हैं और आपने तुरंत उसको क्लिक किया, 1 हफ्ते में, 2 दिन में, 3 दिन में आपके घर पे आ गया। अब वहाँ पे आपने उस चीज़ को देखा और वहाँ ऐड लगा हुआ था कि ये इतने में है, इतने दिन के अंतर्गत आपके घर पे फ्री डिलीवरी है, तो आप और खुश होकर ले लिए। चार्ज लग गया तो थोड़ा पीछे हट गए। तो ये है मार्केटिंग का नज़रिया। ट्रेडिशन में क्या था? हम किसी शॉप पे जाते थे, वहाँ पूछते थे सामान है तो लिए, नहीं है तो चले आए, नेक्स्ट डे लेंगे। यहाँ क्या है? फ्लिपकार्ट पे नहीं है, अमेजन पे जाएंगे, शॉप्सी पे जाएंगे, वहाँ नहीं है, मीशो पे जाएंगे। तो इन क्षेत्र में हम चले जाते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग कर लेते हैं। ये है मॉडर्न। और नहीं हो रहा है तो हम जिस शॉप पे जा रहे हैं उनके पास हम सामान को खरीदें। और मॉडर्न मार्केटिंग इसमें ये भी आता है, शॉप पे हमने सामान को खरीदा, हमारे पॉकेट में पैसा ही नहीं था, लेकिन हमारे पास था मोबाइल, तुरंत हमने मोबाइल निकाला, QR कोड पे स्कैन किया, पेमेंट कर दिए। ये है मॉडर्न मार्केटिंग। यानी हम किसी भी जरिए सामान को लें और वो सामने वाला जो दुकानदार है किसी भी जरिए वो सामान को बेच दे, ये है मॉडर्न मार्केटिंग। लेकिन पहले का क्या था?
आप गए वहाँ मिला मिला नहीं, आप चले आए, उनको भी कोई वैल्यू नहीं, आपको भी कोई फ़र्क नहीं। तो ये है ट्रेडिशन, जहाँ पे लोग जाते थे और मिला तो मिला नहीं वापस आ जाते थे, वो ट्रेडिशन में। आज भी वैसे ही दुकान खुले हैं, आप जाओगे वहाँ पड़े रहेंगे। लेकिन मॉडर्न में क्या है, आज आपके घर तक लोग सामान पहुँचा दे रहे हैं, आपके पॉकेट में पैसा नहीं है तो QR कोड से स्कैन करके आपसे पैसा भी ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है मॉडर्न। इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग क्या है भाई? मार्केटिंग का इम्पॉर्टेंस क्या है? पहले किसी दुकानदार ने, अगर मान लो यहाँ पे हमने बोला कि इन्होंने रखा है वॉच, ये वॉच रखा है, कहाँ पे रखा है? मान लो कोई वाराणसी का कोई प्लेस है, मान लो वाराणसी में है। अब आप हो कहाँ से? आप हो MP से। अब आपको क्या पता, अब आपको क्या पता कि वाराणसी में बोट की वॉच है? आप नहीं जानते हो ना। लेकिन जो अब इम्पॉर्टेंस है मार्केटिंग की, ये देखो क्या बता रहा है कि जो ही आप मार्केटिंग की वैल्यू जान गए, आप दिल्ली में क्यों ना मार्केटिंग करने चाह रहे हो, दिल्ली से आप वाराणसी का, वाराणसी से आप दिल्ली का, जो भी आपको आइटम आता है नोएडा और दिल्ली से आता है लगभग, फ्लिपकार्ट अमेजन वाला जानते हो आप लोग। तो क्या होता है कि हम उन चीज़ों को बस पसंद किए, वहाँ पे ऑर्डर किए और हमको मालूम चल गया कि आज यहाँ ये दिल्ली से पैक हुआ, अब चला नोएडा आया, अब चला कानपुर आया, अब चला ये लखनऊ में है, अब इलाहाबाद में है, देन ये पहुँच गया वाराणसी में। तो ये हमको सारे स्टेप मालूम चल गए कि ये यहाँ पे था और यहाँ पे इस एरिया में ये था, लेकिन यहाँ पे हमारे घर पे आ गया 1 हफ्ते में। पहले ऐसा होता था नहीं। तो ये है इम्पॉर्टेंस इसका कि हम किसी भी सामान को किसी भी व्यक्ति के पास आसानी से अब पहुँचा सकते हैं और आसानी से अगर ग्राहक है तो ले सकते हैं, अगर हम बेचने वाले हैं तो हम बेच सकते हैं। ये है इसका इम्पॉर्टेंस। फंक्शन क्या है? फंक्शन का मतलब हर एरिया में जा जा के आपने बेचा, उसकी वैल्यू को देखा, आपने चारों तरफ इसका ऐड किया, इसका ऐड किया, इसका एडवर्टाइज किया, इसके एडवर्टाइज पे आने वाले खर्चे को आपने दिखाया, खर्चे के साथ साथ जितने प्रोडक्ट थे आपने प्रोडक्ट को मार्केट में लाया। ये इनके हैं फंक्शन। देन हम सेकेंड यूनिट पे आते हैं बेटा, मार्केट सेगमेंटेशन। अब देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट बात हम करेंगे, यहाँ ये वाली सेकेंड यूनिट पे मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन क्या है भाई? सेगमेंट का मतलब ही आपको बता दें कि बंटवारा, बंटवारा या खंडन या टुकड़ा या विभाजन। सेगमेंटेशन का मतलब होता है बेटा। अब मार्केट सेगमेंटेशन आप कहोगे ये क्या होता है? अरे भाई, एक ऐसा मार्केट है जो ऑनलाइन है, एक ऐसा मार्केट है जो ऑफलाइन है, एक ऐसा मार्केट है जो गांव एरिया में है, एक ऐसा मार्केट है जो शहर एरिया में है, एक ऐसा मार्केट है जो बीच पे है और एक ऐसा मार्केट है जो रोड के किनारे है। तो ये सेगमेंटेशन है, यानी मार्केट की जो एरियाज हैं उसको डिसाइड किया गया, इनको बांटा गया। लेकिन ये ध्यान देना, जब आप मार्केट में भी जाते हैं तो वहाँ पे कुछ एरियाज बटे होते हैं। मेडिकल के कुछ शॉप आपको दिख जाएंगे कंटिन्यूली एक सीरियल से, बुक के आपको दिख जाएंगे लगभग दुकानें एक साथ आपको मिल जाएंगे, चाय नाश्ता वाला दुकान एक साथ मिल जाए। तो ये है मार्केट का सेगमेंटेशन। और उस वैल्यू के अकॉर्डिंग कुछ मार्केट छोटे स्तर के होते हैं, कुछ मार्केट में आप चले जाओ तो मॉल आपको दिखलाई देते हैं। भाई बड़े बड़े मॉल हैं, बिग बाज़ार हैं, जहाँ पे हमको अच्छे अच्छे सामान, अच्छे ब्रांड के सामान वो सब मिल जाते हैं, जिसका हम सिर्फ एडवर्टाइज बाहर बैनर पोस्टर देख के सामान को ले लेते हैं क्योंकि इसको इस एक्टर ने पहना था। लेकिन वहीं नॉर्मल एक दुकानदार दिन भर बैठ के दुकान पे बेचता रहे, कोई लेने नहीं जाता, उसकी भी एक क्राइटेरिया होती है। ये सेगमेंटेशन में भी 2 क्राइटेरिया बने हैं। एक नॉर्मल दुकान वालों के लिए सेगमेंटेशन है, एक नॉर्मल के लिए है, और एक है जो मॉल के लिए है, जो बिग बाज़ार है। सीधे बिग बाज़ार आप लोग देख लीजिए, बिग बाज़ार के लिए जो सेगमेंटेशन है वो क्या है और नॉर्मल के लिए क्या है। जो बिग बाज़ार है इनका सेगमेंटेशन जब किया जाता है तो यहाँ पे 2 प्रकार से होते हैं। एक जगह पे क्या होता है, फिक्स प्राइस करके फिक्स प्राइस किया जाता है, ऐड किया जाता है अच्छा खासा, और ऐड करने का मतलब एक्टर और एक्ट्रेस ऐड कर देते हैं, अच्छे खासे दाम पे लगे रहते हैं, आप जाते हो। यहाँ क्या होता है, कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं बिग बाज़ार में जो हाई प्राइस पे देते हैं,
आप जाते ही समझ जाते हो कि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा ऊंचा है, हम नहीं ले पाएंगे। इसमें क्या होता है, कुछ लो रेंज के आपको मिल जाते हैं, लो प्राइस पे आप जाओगे, आसानी से आप खरीद सकते हो। कुछ ऐसे मॉल होते हैं जहाँ पे सब कोई आसानी से ले सकता है, कुछ ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे फिक्स प्राइस रहेगा, हाई रेट रहेगा, आप लेने में सक्षम नहीं रहोगे। दूसरी तरफ हम नॉर्मल की तरफ आते हैं, जो नॉर्मल शॉपकीपर होते हैं। भाई हमने बोला इनका बहुत तेज़ी से सेल होता है, इनका होता है या नहीं ये भी आपको बताना चाहेंगे। यहाँ पे दो टाइप के शॉपकीपर होते हैं, एक कैसा होता है भाई, एक ऐसा होता है कि जो यहाँ पे खड़ा है, इसने अपने वैल्यू को लगा दिया, यहाँ पे रेट वेट लगा दिया, अपने ऐड का बैनर पोस्टर यहाँ थोड़ा सा लगा दिया, इसने ये हल्का फुल्का लगाया, ठीक है, अपने सामान को भी यहाँ रख दिया, इसने लिख दिया फिक्स प्राइस, ठीक, इसने भी लिखा फिक्स प्राइस, लेकिन ये कुछ परसेंटेज पे जा रहा है, ये कुछ परसेंट पे जा रहा है, मतलब ये बोल दिया कि हम परसेंट डाउन करेंगे। ये क्या है कि लोगों को देख के, पर्सन को देख के परसेंटेज दे रहा है। इसने क्या किया कि पर्सन को देख के डिस्काउंट देना शुरू कर दिया। अब इसके पास हम गए, यहाँ पे हम गए, हमने कहा हमको एक जीन्स दे दीजिए स्पार्की का। इसने बोला फिक्स प्राइस है 2300 रुपया। हमने कहा ठीक है निकाल दीजिए। हमको स्पार्की का यहाँ पे था स्काई ब्लू, हमको नहीं जमा, हमने बोला ब्लैक दे दीजिए। जब इसने ये सुना कि ब्लैक मांग रहा है और ब्लू नहीं जम रहा है, तो ये हमारे ऊपर चढ़ बैठे, खवा गए, ये आप इतने सामान को निकलवा रहे हैं, हम कैसे दें। तो क्या होगा कि हम यहाँ से, एक तो पहले ही इन्होंने फिक्स प्राइस हमको दिखा दिया कि है, दूसरे हमारे हिसाब से ये सारे ड्रेसेस को नहीं निकाल रहे, तो हम यहाँ लेंगे नहीं लेंगे। ये होती है मार्केट की सिगमेंटेशन। हम लोग भी सिगमेंट कर देते हैं, बांट देते हैं दुकानदारों को, क्योंकि हमको इनकी क्या है, एक दुकान को चलाने के लिए सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि आप सारे चीज़ों को रख लो। यहाँ पे अब हमको ये भी देखना होगा क्या आपके पास वो बिहेवियर है कि आप हमको रोक सकते हैं। आप 2300 नहीं, उसी वैल्यू को 2500 रखिए। अगर हमको ब्लैक पसंद है तो ब्लैक, ब्लू पसंद है तो ब्लू, रेड पसंद है तो रेड। आप क्यों वहाँ बैठे हैं, दिखाने के लिए बैठे हैं, तो आप प्लीज़ उसको दिखाइए, क्योंकि आप दिखाएंगे तो वो वैल्यू आप 2300 की जगह 2500 देंगे। और हमको एक गिलास पानी भी अगर पूछ लिए तो हम 2300 के बदले 2500 दे के चले आएंगे खुशी खुशी। लेकिन वहीं पे हम दूसरी दुकान पे आते हैं, इसने उसी जींस को इन्होंने बोला कि 2300 का है, लेकिन इस पर अभी चल रहा है 20% डिस्काउंट। तो हमने कहा निकाल दीजिए। इन्होंने कहा कौन सा, हम कहें स्काई ब्लू। इन्होंने निकाला, हमको नहीं पसंद आया, हमने कहा ब्लू, इन्होंने कहा निकाल दिया, नहीं पसंद आया। इन्होंने कहा आप रुकिए, ये पूरे सेट को उतारे और एक एक करके हमको दिखाया कि आपको जो अच्छा लगे आप लीजिए, पहले पानी पीजिए। इन्होंने हमको पानी पिलाया और ब्लैक कलर का दिया। तो अब हम इनके यहाँ लेंगे या इनके यहाँ लेंगे? इनके यहाँ जाहिर सी बात है लेंगे। यही है मार्केट की सिगमेंटेशन एक हम लोग करते हैं, यानी एक कस्टमर करता है और एक दुकानदार करता है। दुकानदार कस्टमर के साथ सिगमेंटेशन कर देता है और जो कस्टमर होता है ये दुकानदार के साथ सिगमेंटेशन कर देता है। हम लोग बांट देते हैं दुकानदार को कि हमको यहाँ से ही लेना है, हमको यहाँ से ही लेना है। और वही दुकानदार क्या कहते हैं कि अगर हम गंदे मटमैले कपड़े पहन के चले गए तो वो हमको पहले ही इग्नोर करेगा, अरे यार ये क्या लेगा। लेकिन वहीं हम चमकता धमकता कपड़ा पहन के गए तो पहले बैठाएंगे कि ये लेगा, भले हम 1 रुपये का सामान ना ले। तो ये वैल्यू करेंगे, इसी को बोलते हैं सिगमेंटेशन। भाई आपका बिहेव अच्छा होगा, हम वहीं से लेंगे। समझ में आया? सिगमेंटेशन अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। यही है मार्केट की जो सिगमेंटेशन होती है। उसमें कई चीज़ों के आधार पे बांटा गया है, मार्केट की वैल्यू के आधार पे, उसके प्राइस के आधार पे, क्राइटेरिया के आधार पे, जो मार्केट में घटाव बढ़ाव हो रहा है उसके आधार पे सिगमेंटेशन किया जाता है। अब जैसे इसमें मीनिंग और डेफिनेशन हमने बता दिया, मार्केट सिगमेंटेशन हमने बता दिया कि दवाओं का फील्ड अलग, कपड़े का फील्ड अलग, चाय पान का अलग, नाश्ते का अलग। देन इम्पॉर्टेंस भी हमने समझाया, लिमिटेशन, बेसिस ऑफ सिगमेंटेशन। बेसिस ये थे और लिमिटेशन हमने इसी में बताया कि लिमिटेशन और बेसिस क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है मार्केटिंग मिक्स। जो मार्केटिंग मिक्स है, देखो एक तो हमने सिगमेंटेशन बताया जहाँ पे हमने इन चीज़ों को बांट दिया कि यहाँ पे सिर्फ दवा के एरिया है तो दवा ही मिलेंगे, यहाँ पे कपड़े का एरिया है तो कपड़े मिलेंगे। तो इसके आधार पे हमने सिगमेंटेशन किया था। दूसरे आधार पे देखो बेटा, किसी भी पढ़ाई में पहले अपने बेसिक नॉलेज को जगाओ, आप खुद क्वेश्चन पूरा करके आओगे। जबकि अगर आप पूरी किताब की एक एक जिल्द उखाड़ के फेंक दो, कुछ नहीं करके आओगे। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जगा लो,
पूरा बुक पढ़ के जाओगे, लिख के आ जाओगे, लेकिन आप बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं जगाओ, पूरा बुक क्या आपको पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी दे दें, आप एक पेज नहीं लिख पाओगे। समझ में आया? तो पहले इस ढंग से पढ़ना सीखो कि आप लिख लो। अब देखो सेकंड पे है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स, यहाँ पे जो मार्केटिंग मिक्स है ये क्या चीज़ बता रहा है? पहले ही देखो यहाँ सेगमेंट कर दिया, यानी इन सारी चीज़ों को इसने बांट दिया था कि ये मेडिकल है, ये कपड़े का है, ये पंचूरन का दुकान या फिर चाय का दुकान, ये ऐसी चीज़ों को बांट दिया था। समझ में? अब दूसरी तरफ है मार्केटिंग मिक्स। तो यहाँ पे हमको क्या है कि ये मिक्स वाले दुकान है, यहाँ पे हमको लगभग सारी चीज़ें, जैसे एक जनरल स्टोर पे जाते हैं लगभग सारी चीज़ें मिल जाती हैं, वो मिक्स टाइप का होता है, जिसमें हमको क्या देखना है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केट मिक्स। ऐसे मार्केट में हम चले जाएं जहाँ पे सारी चीज़ें हमको एक ही मार्केट में उपलब्ध हो जाए, कपड़ा हो, मेडिकल की चीज़ें हो, खाने पीने की चीज़ें हो, ये मार्केट मिक्स होता है। इसमें एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग, एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग क्या है? हमने बोला ना मार्केट मिक्स, तो एलिमेंट इसमें क्या क्या हो सकते हैं भाई? उस दुकान में आने वाले जितने प्रोडक्ट हैं, दवा है, कपड़ा है, चाय पानी है, नाश्ता है, और भी जो प्रोडक्ट हैं वो सारी चीज़ें, कॉस्मेटिक्स हैं, तो ये सब आ जाएंगे हमारे मिक्स प्रोडक्ट में। अब इनकी एक प्राइस है, मार्केटिंग मिक्स में प्राइस भी अप एंड डाउन होगा, कोई कम कोई बेसी, बगल वाला कभी कम रखेगा कोई ऐसा। तो ये क्या होता है कि यहाँ पे मिक्स प्राइस भी आपको मिलेंगे। प्रमोशन एंड प्लेस, देखो यहाँ पे मार्केटिंग जो प्रोडक्ट है, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस, हम क्या करते हैं कि कुछ एरियाज़ के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन भी करते हैं और इसके आधार पे इनकी रेट वैल्यू सब निर्धारित करके रखते हैं। यही है मार्केट का प्राइस, प्रोडक्शन और प्लेस। हमने इसको कहाँ देखा? फ्लिपकार्ट पे देखा, ये इसका निश्चित प्लेस है। इसके प्रोडक्शन में हमने ये सारी चीज़ें बता दी कि ये चीज़ें लगा के ये बनी है। इसकी प्राइस हमने यहाँ पे दिखा दिया और उस पर प्रिंट कर दिया, कुछ लोगों से बता दिया। अब इसका कम्युनिकेशन हमने बढ़ा दिया कि ये इतने में यहाँ पे आपको मिल सकता है। यही है मार्केटिंग का प्लेस और प्रोडक्शन। नेक्स्ट है बेटा, इस थर्ड यूनिट पे आ जाते हैं, सेल्समैनशिप। सेल्समैनशिप, अब देखो भाई सेल्समैन का मतलब क्या हुआ? सेल्स का मतलब बेचने वाला, मैन का मतलब आदमी, शिप मतलब उसको पहुंचा दे। एक बेचने वाला आदमी जो इसको किसी भी ढंग से लोगों के पास पहुंचा दे। हम भाई इसने हमको कुछ दिया नहीं है, प्रमोशन के लिए कुछ दिया नहीं है, हम प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी अगर हम इसके बारे में बता रहे हैं तो हम एक सेल्समैन का काम कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि ये चीज़ें ऐसी ऐसी हैं। तो ये एक प्रकार से क्या हुआ? सेल्समैनशिप हुआ कि हम आपको ये प्रोडक्ट दें, बेचें। भाई मार्केट में इस समय ये क्या होता है? तरबूज बोलते हैं ना, तरबूज अच्छे ढंग से आ रहा है, खरबूजा। हम इसकी सेल्समैनिंग कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये आप यहाँ पे चले जाओ, इतने रुपए किलो आपको मिल जाएगा। तो इसका क्या हम कर रहे हैं? सेल्समैन ही हुए ना। हम आए आपके दुकान पे, आपके गांव में, यहाँ ऐसे दिखाएं कि ये देख लो, ये इतने रुपए किलो आपको इस मार्केट में मिल जाएगा। तो ये हुआ सेल्समैन, जो आपको इसकी वैल्यू और सारी चीज़ों को बता दे कि कहाँ पे मिलेगा। ये होते हैं सेल्समैन, जो बेचने के लिए सब कुछ आपको बता दे। सेल्समैनशिप उसी को बोलते हैं। इनका फीचर, स्कोप, यूनिट ऑफ सेल्समैनशिप, यूटिलिटी, इनका यूज क्या है? भाई ये किसी भी प्रोडक्ट को लोगों के पास तक पहुंचाते हैं, इसकी वैल्यू को बताते हैं, इसका रेट बताते हैं, और जो भी मार्केटिंग एरिया है वो डिसाइड करके हर जगह तक ये फील्ड अपना निर्धारित कर देते हैं। ठीक है। एलिमेंट ऑफ सेल्समैनशिप, इनके एलिमेंट क्या होंगे? जितने प्रोडक्ट हैं वो होंगे, प्लस ये कहाँ कहाँ जा रहे हैं, इनके पास बैनर, पोस्टर, होर्डिंग या फिर पैम्पलेट, ये सारी चीज़ें इनके एलिमेंट्स हो सकते हैं। फिर है सेलिंग प्रोसेस, स्टेजेस ऑफ सेलिंग प्रोसेस एंड ए प्रोसेस। सेलिंग प्रोसेस क्या है? कैसे किसी चीज़ को बेच सकते हो? हम आएंगे आपके पास, हेलो सर, मेरा नाम गोपालनाथ मिश्रा, मैं बीएससी का क्लास चलाता हूँ। जल्द ही आप लोगों को इसी चैनल पे आप लोगों को सभी नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे एक निश्चित प्राइस पर, जो कि अभी हम लिखवा रहे हैं, राइट करवा रहे हैं, हम खुद उस मैटर को बना रहे हैं, अपने ही देख रेख में वो नोट्स को हम कंप्लीट करा रहे हैं। उसका कुछ फिक्स प्राइस किया जाएगा। हो सकता है जब हम उसको लॉन्च करें तो प्री स्टेज में कुछ डिस्काउंट रेट पे आप लोगों को मिल जाए, क्योंकि मार्केट में इजी नोट्स और सीरीज बहुत सारे मिलते हैं। आप कहोगे कि क्यों सर का नोट्स लें,
बेटा उसका बेनिफिट ये है कि आपको लाइफ टाइम के लिए वो नोट्स आपके पास रहेगा, वो आपका रहेगा, और उसके साथ साथ उस नोट से आप लिख सकते हो, प्लस उसकी वैल्यू को समझ सकते हो। लेकिन इस जो इजी नोट्स है श्योर सीरीज़ को आप सिर्फ पढ़ोगे और कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, जबकि वो लिखा हुआ नोट्स जब आप पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी और एग्ज़ाम में लिख के आओगे। और यहाँ पे जो हम नोट्स देंगे, हम गारंटी लेंगे कि आप सिर्फ पास ही नहीं 70% क्रॉस आपका रिजल्ट लाएंगे हम। अब आपकी इच्छा है आप ये नोट्स लेना पसंद करें तो ज़रूर लें, हमारी तरफ से कोई दबाव आपके ऊपर नहीं रहेगा। कैसा लगा? हाँ, ये निश्चित है हम लाएंगे आपके लिए। तो ये था बेटा, ये मेरा एक सेलिंग प्रोसेस था। हम इतनी अपनी नोट्स की तारीफ़ किए। हाँ, सच्चाई है कि हम लाने वाले हैं, सच बात है, वो बहुत अच्छा है, लेकिन उसको हम और भी अच्छा बना सकते हैं, और भी अच्छा बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम 100% रिजल्ट लाएंगे, 70 के बदले 80-90 तक हम आपको बोल दें, तो वो हमारा एक बेचने का तरीका होगा। अब उसको हम कब तक आपके पास ला रहे हैं वो एक डेट निर्धारित करेंगे, उसके हम 10-20 ऐड लाना शुरू कर देंगे अब, क्योंकि हमको वो किसी भी हाल में बीएससी फर्स्ट ईयर के सभी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के पास पहुंचा देना है हमारा नोट्स, और हर हाथ में एजू बूस्टर्स का नोट्स होना चाहिए। ये हमारी एक वो है कि हम अब पहुंचाएंगे और सभी बच्चों के हाथ में हमारा नोट्स जाना चाहिए। जो भी ये वीडियो देख रहा है प्लीज़ सब बीएससी के बच्चों को शेयर करें, ज़रूर हम नोट्स लाएंगे। ये सच्चाई भी है, और ये है सेल्समैन का प्रोसेस, यानी हमको सेलिंग का प्रोसेस बताना था तो हम अपने नोट्स को ही बेचने का प्रोसेस करके बता दिए, क्योंकि हम नोट्स अपना लाने वाले हैं। जल्द ही एक फिक्स प्राइस पे आप लोगों को बता दिया जाएगा कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, ठीक है। तो यही जो हमने बताया वही है सेलिंग का एक प्रोसेस। अप्रोच क्या है भाई? हम बेचेंगे, लोगों को बताएंगे, आपके पास तक नॉलेज देंगे, उसका फ़ायदा बताएंगे, नुकसान बताएंगे, कितने प्राइस हैं वो बताएंगे, उसके बाद हमारे प्रॉफिट क्या होंगे वो हम बताएंगे। इसके अकॉर्डिंग तब इसका अप्रोच समझ में आएगा। जैसे अगर हम अपने नोट्स को मात्र कितने में रख दें, 200 रुपये में रख दें, और हमारे पास ज़्यादा नहीं 10,000 बच्चे हमारे उस नोट्स को 200 रुपये में ले लें। इस नोट्स को, जो हमारा नोट्स हम बीएससी का लॉन्च करने वाले हैं, जल्द ही आप लोगों के हाथ में आएगा बेटा। 10,000 बच्चों को, क्योंकि अभी हम सिर्फ और सिर्फ ये बता रहे हैं कि मिनिमम 10,000 बच्चे होने चाहिए, आप लोग शेयर करिए, और 200 बच्चों के हाथ में ये हम नोट्स अपना पहुंचाना चाहते हैं। तो आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 हो गया, 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5 एंड 2। देखो अब बेटा मेहनत करते हैं तो पैसा भी तो आएगा, ऐसा तो नहीं है कि पैसा नहीं आएगा, पैसा भी आएगा, हम ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये वैल्यू हम अप्रोच समझाने के लिए समझा रहे हैं। और ये अप्रोच ही नहीं, ये निश्चित है कि हमारे पास है और आने वाला भी है। कैसे आएगा वो देखिए, कितने हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। एक जीरो हमको लग रहा है कम करना पड़ जाएगा, सॉरी कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हो गया होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। आई मीन हमारे पास अगले अगस्त और सितंबर तक हमारा एक टारगेट है कि नोट्स को सेलिंग करेंगे। ये जो यहाँ सेलिंग प्रोसेस है, इस सेलिंग प्रोसेस के जरिए हमको 1-2 महीने के अंतर्गत ये 20 लाख रुपया कलेक्ट करना है। कैसे? वो अपने नोट्स को सेल करके। इसकी वैल्यू हमने बहुत ज़्यादा नहीं रखी है, मात्र 200 रुपया रखा है, जो 1 महीने के नेट की प्राइस होती है बच्चों की। अगर आप कराते होंगे तो उससे ज़्यादा नेट यूज कर जाते हैं, लेकिन अगर 200 रुपये में हम आपको एक नोट्स दे रहे हैं जिससे आप टॉप कर जाएं, एक सब्जेक्ट की हम वैल्यू बढ़ा देंगे आपके लिए, तो ज़रूर बच्चे लेना चाहेंगे। बीएससी फर्स्ट ईयर वाले जितने लोगों को शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, फर्स्ट ईयर के हाथ में पहुंच जाए। नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं, पर्सनल सेलिंग। देखो ये है पर्सनल सेलिंग। 4th यूनिट जो है पर्सनल सेलिंग, और प्लीज़ यहाँ तक पहुँचाइए हमको, इससे भी ज़्यादा हमारी वो होने वाली है। अभी नोट्स हम कई क्लासेस के लाने वाले हैं, तो ये 20 लाख सिर्फ एक क्लास का बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर से हमको मिलने वाला है।
और हम चाहेंगे कि सेकेंड थर्ड हर सेमेस्टर से अब हम इतना कलेक्ट करें, क्योंकि एक बच्चे को हम देंगे मात्र 200 रुपये में, तो ये बहुत ज़्यादा इसका रेट नहीं है। हो सकता है कम बेसी कुछ मार्केट की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम कर दें, लेकिन आप प्लीज़ शेयर करिए सबके पास। अब देखिए पर्सनल सेलिंग, ये था मेरा पर्सनल सेलिंग। ये क्या था? अभी जो हम कर रहे थे, अभी हम बेच रहे थे क्या? आपको दिए, आपने हमसे खरीदा, गुस्सा गए सर यहाँ नोट्स बेच रहे हैं। ना बेटा ना, ये थी पर्सनल सेलिंग। हमने यहाँ पे क्या समझाया? इसका पर्सनल सेलिंग का एक स्कोप समझाया, एक मीनिंग समझाया, डेफिनेशन समझाया कि बेटा ये मेरा पर्सनल नोट्स है, ये हम अपने हाथों से लिख रहे हैं, इसका पीडीएफ तैयार करके लिखे हुए राइटिंग में पीडीएफ आपके पास पहुंचाएंगे। ये मेरी थी पर्सनल सेलिंग का डेफिनेशन। और क्या था? और इसका मीनिंग था सेलिंग एज अ कैरियर। भाई हम इसको बेच रहे हैं, हमने बेचा, सेलिंग एज अ कैरियर, ये मेरा कैरियर यहाँ पे है। भाई हम बेच क्यों रहे हैं? क्योंकि अगर हम एक सेमेस्टर का एक महीने में सेलिंग कर रहे हैं, 20 लाख रुपया हमको एक नोट से मिल रहा है, तो हम दूसरे सेमेस्टर का, भाई यहाँ पे कितने हैं? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 6 सेमेस्टर है बेटा। फेंकने की बात नहीं है, आप काउंट कर लो। जो बच्चे आते हैं चैनल पे कमेंट फालतू करके और कुछ इधर उधर बक के चले जाते हैं ना, उनको एक पर्सनल अपना हम देना चाहेंगे कि बेटा आपको बता दें, जब एक नोट्स की जो वैल्यू है इतना है, तो जब हम 6 क्लास के नोट्स मात्र 200 रुपये में लाएंगे, तो आप ये समझ सकते हो 6 दूनी के 12, कितना हो गया? 1 करोड़ चला जाएगा एप्रॉक्स ना, 1 करोड़ 20 लाख रुपया मात्र एक महीने में नोट्स की सेलिंग अगर हम अच्छे से कर ले तो 1 करोड़ 20 लाख रुपया। समझ में आ रहा है? और ये सिर्फ और सिर्फ ये चैनल पे मेरा वो नहीं है, लाने वाले हैं जल्द ही इसी चैनल पे अब आएगा, और ये टारगेट पहुंचाएंगे, क्योंकि इसी को कहते हैं पर्सनल सेलिंग। समझ में आ गया होगा बेटा पर्सनल सेलिंग। इसका सेलिंग का कैरियर, सेलिंग में क्या कैरियर? सेलिंग एज अ कैरियर। हमने इस बेचने के प्रोसेस को, अपने नोट्स को बेचने के प्रोसेस को अपने कैरियर में डाल दिया कि यहाँ से हमारी कैरियर देखो। अभी हम एक महीने में मात्र अगर सेल करके 1 करोड़ 20 लाख रुपया अर्न कर ले रहे हैं, तो अगले सत्र में फिर ऐसा करेंगे तो हम कितना पैसा अर्न करेंगे? कुछ समझ में आ रहा है? इसे बोलते हैं सेलिंग एज अ कैरियर। क्लासिफिकेशन ऑफ सक्सेसफुल सेल्स पर्सन। अब हमसे ज़्यादा अच्छा सक्सेसफुल कौन आपको दिखलाई देगा? सेल्स पर्सन। यही है इसका क्लासिफिकेशन कि इसने कैसे बेच दिया। फिर फंक्शन ऑफ सेल्स पर्सन, भाई इसका कार्य क्या है? ये पढ़ाता है, कैसे नोट्स को लिखता है, लिखने के बाद मार्केट में वैल्यू को लाता है, फिर आपको एक फिक्स प्राइस बताता है, फिर बेच देता है। यही इसका क्या है? सेल्स पर्सन। क्वालिटी ऑफ सेल्स पर्सन। अब रही बात मेन, अब आप कहोगे सर आपसे ही नोट्स क्यों लें, हम मार्केट में बहुत सारे नोट्स मिल रहे हैं, क्यों ना ले लें? भाई एक क्वालिटी होती है, पड़ी है वीडियो, आप जाके देख लो। नहीं मालूम है तो आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ो या फिर चैनल पे कमेंट पढ़े हैं। जो बच्चे पिछले सत्र में टॉप किए हैं इस चैनल से, उनका कमेंट पढ़ा हुआ होगा, हम अलग से नहीं बोल रहे हैं। और नहीं मालूम है तो वहाँ आप जाके कमेंट देखिए कि इस नोट्स को पढ़ के कितने बच्चे टॉप किए हैं। तो इस क्वालिटी, इस सेल्समैन की, भाई हम टीचर हैं लेकिन यहाँ नोट्स के हिसाब से आपको जब पढ़ा रहे हैं तो हम बता रहे हैं उस पढ़ाने वाले तरीके को। इस सेल्समैन की आप क्वालिटी भी समझ जाएंगे कि इसके अंदर क्वालिटी है या नहीं है। ये हमारे अंदर क्वालिटी रहेगा तब तो हम क्वांटिटी दे पाएंगे। जब हमारे अंदर कोई क्वालिटी अच्छी है, पढ़ाने का तरीका अच्छा है, तब तो हमने आपको ये मार्केटिंग वाला पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया, पल भर में दे दिया। और ये अपने नोट्स को भी यहाँ हमने सेलिंग करने का तरीका एडवर्टाइज करके बेच भी दिए। हमने बता दिया जल्दी हमारा नोट्स 200 रुपये में आने वाला है, यानी फर्स्ट प्राइस इसकी रहेगी जो निर्धारित की जाएगी, अभी डिस्काउंट के अकॉर्डिंग बता देंगे। और अगर ये पूरा कॉन्सेप्ट मार्केटिंग एंड सेल्समैनशिप अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को जितने लोगों को शेयर कर सकते हैं शेयर करिए। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।